भावाप्ति अभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यह इष्टोपदेश नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें चौथा श्लोक अपना चलना है। हेलो, अब आ रही है? इसमें चौथा श्लोक अपना चलना है। यत्र भावा शिवम दत्ते यौ कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्यासु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। यह बहुत सरल दृष्टांत है। जो चर्चा कल आचार्य ने की थी, वह चर्चा क्या की थी कि आप व्रत का पालन करो, व्रत के भाव करो, आपको देवगति मिल सकती है। वहाँ देवगति का मुख्य उद्देश्य क्या बताया था? देवगति माने जहाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन अनिवार्य रूप से मिले, कभी छूटेंगे नहीं। ख्याल में आया ना? ये आपके लिए खास बताया। आओ बेटा, इधर पास में बैठो, अच्छी बच्ची, क्या पास सुनो। तो बात समझ में आई? देवगति माने सबसे बड़ा लाभ, जहाँ जिनेंद्र देव के दर्शन, जिन चैत्यालयों के दर्शन गारंटी से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो किसी ने मन में भाव किया कि भाई हम तो जिनवाणी पढ़ते हैं मोक्ष जाने के लिए, समझ गए ना? भगवान कौन है? मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता माने लीडर नहीं, नेता माने ले जाने वाले, जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले। तो यदि भगवान मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं तो हमें मोक्ष क्यों नहीं ले जाते? फिर स्वर्ग में क्यों ले जाए? समझ में आया ना? और आप हमें स्वर्ग का लालच क्यों दे रहे? कहते हैं जब भगवान के नजदीक रहोगे तो मोक्ष के रास्ते पे ही जाओगे। और यदि भगवान ही छूट गए, जिन दर्शन ही छूट गए, जिन वाणी ही छूट गई, तो तुम्हें मोक्ष को बताएगा कौन? आज हमारे बच्चे, हम बड़ा गर्व करते हैं, फला देश में पढ़ रहे हैं, फला पढ़ाई पढ़ रहे हैं। नतीजा जानते हो आप? जिन कुलों में कभी अनछना पानी तक नहीं पिया गया, जिन घरों में, उन घरों के बच्चे ड्रिंक, एग और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये मैं पक्की बात बता रहा हूं, जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के बोल रहा हूं। समझ गए आप संजय भाई? किनमें? जिनके घर में कभी अनछना पानी तक नहीं पिया गया, उन घरों के बच्चे बाहर की जिस संगति में रह रहे हैं वहां ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मंदिर में जिनेंद्र भगवान से दूर हो गए, वो छूट गया, जिनवाणी छूट गई, धर्म की चर्चा छूट गई, धर्म के बारे में कोई कहने बताने वाला छूट। समझ गया ना? कब खाओ कब सो कोई ठिकाना नहीं, दिनचर्या बिल्कुल बदल गई। तो जिनके भी अविरत का भाव है, उनके क्या होगा? जिन दर्शन ही छूट जाए, फिर तो वो नारकी जैसे, कल यही चर्चा आई थी ना संजय भाई, ठीक है ना? उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य, दृष्टांत दे रहे हैं, बड़ा सरल दृष्टांत दे रहे हैं कि यत्र भावा शिवम दत्ते, जो भाव आपको मोक्ष दे सकता है, ठीक है ना? कौन सा भाव? अब जिनेंद्र भगवान के पास बैठोगे तो वहां क्या मिलेगा? बात बताओ कि जिनके पास बैठोगे उनके पास क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा? कहते वो तो उसी को छोड़ के बैठे, वो उसका मोह छोड़ के बैठे। समझ गए ना?
स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के तो सब छोड़ के बैठे हैं। क्या मिलेगा? क्या वो दुकान अकेली एक चीज की बची, और वो चीज क्या है? मोक्ष। आप बात समझिए ना, वो चीज क्या है? मोक्ष। तो जिनेंद्र भगवान के पास कोई चीज मिलती है तो उसका एक नाम है, वो है नाम मोक्ष। यत्र भावः शिवम माने मोक्ष। या शिवम माने शिव जी नहीं है, वास्तव में उनको भी वो लोग शिव जी क्यों कहते हैं, शंकर जी क्यों कहते हैं? शम माने शांति और कर माने करने वाले। हमें आश्चर्य होता है, हम उन लोगों से पूछते हैं आपके यहाँ 3 देवता है, एक का नाम ब्रह्मा जी, एक का नाम विष्णु जी, एक का नाम शंकर जी। अब जो ब्रह्मा जी है वो सबको पैदा करते हैं, सृष्टि आदि को, चलो भाई समझ में आ गया। विष्णु जी रक्षा करते हैं, वो भी समझ में आ गया। लेकिन शंकर जी जो उनका नाम है, शांति करने वाले, उनको आपने प्रलयंकर जी क्यों बना दिया? तीसरी आंख खोलेंगे सब कुछ भस्म हो जाएगा, ये डरावना क्यों बना दिया? हमारे यहाँ कहते हैं तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वा, 3 लोक में शांति। भगवान तीर्थंकर के रूप में जब बालक के रूप में भी जन्म लेते हैं तो 3 लोक के साथ में नरक का नारकी भी थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव करते। तो हमारी परिभाषा तो परफेक्ट बैठती। तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वा, तुम 3 लोक को शांति देने वाले, ठीक है ना? तो भगवान का काम क्या? सुख, शांति और शिवम माने मोक्ष। तो जो भाव, जब आप भगवान के पास आते हो तो आपके भाव क्या होते हैं? आज ये छोटे बच्चे ये दौड़ रहे, कूद रहे, कुछ भी कर रहे, बच्चे करेंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि राजेश जी जरा एक दौड़ लगा के दिखाओ यार, चाहोगे तो भी हिम्मत नहीं होगी। क्यों? हम जानते हैं 3 लोक के नाथ का दरबार है, यहां पर उद्दंडता नहीं करना। मानते कि नहीं? तो जिनको पहचाना तो आपके भाव इतने सुधर गए, जब उनके निकट जाओगे भावों से, शरीर से नहीं, तो क्या होगा? जितने निकट जाओगे उतने ही श्रेष्ठ बनोगे। मैं एक प्रसंग देना चाहता हूं आज आपको, शायद आपको बहुत अच्छा लगे। आपने इंद्रभूति गौतम का नाम तो सुना है? सुना है ना भैया? कौन थे? गौतम गणधर महावीर स्वामी के थे कि नहीं? अब सुनो, एक मजेदार बात बता रहा हूं। हमारे जो जैनेतर भाई हैं, आजकल उनका तो गणेश उत्सव चल भी रहा है, गणेश जी बोलते हैं। आप जानते हैं कि जैन परंपरा में भी गणेश जी की पूजा है। बता, वही बता रहा हूं संजय भाई, है। पहले तो हाँ है। क्यों? क्योंकि गणधर वलय विधान के बिना भगवान की प्रतिष्ठा विधि शुरू नहीं हुई। समोसरण में जब तक गणधर आके विराजमान नहीं होते हैं तब तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती। समझ गए ना? तो आपके यहाँ गणेश जी कौन से हैं? नमो वृषभ सेनादि गौतम्यांत गणेश ने। कौन है गणेश? पहले तीर्थंकर के गणधर थे वृषभ सेन, और 24वें तीर्थंकर के गणधर थे गौतम स्वामी। इन सब का नाम गणेश। मुनिराज हैं गण, और उनके ईश यानी स्वामी, उनका नाम गणेश। तो आप कहिए, ललित जी बोल सकते हैं कि भाई हमने तो पढ़ा है कि मुनि संघ के नायक आचार्य होते हैं, नमो आयरियणम बोलते हैं। सही है कि नहीं? भाई साहब मैं बात समोसरण की कर रहा हूं, बात संघ की नहीं कर रहा। प्रवचन सार जी पढ़िए, उसकी 3री गाथा में आता है किच्चारियंताणम सिद्धाणम तहणमो गणहराणम। उसमें आचार्य को नमस्कार नहीं किया,
क्यों? कुंद आचार्य देव सीमंदर स्वामी के समोसरण में गए थे, वहां जो कुछ देखा, जो सुना, वो सुन के उन्होंने प्रवचन सार लिखा। इसलिए उन्होंने अपने आप को समूह शरण में अनुभव करते हुए, समूह शरण में चतुर्विद संघ के नायक गणधर होते हैं, आचार्य नहीं। अब डिफरेंस ख्याल में है ना? तो देखो, गणधर के बिना कुछ भी शुरू नहीं होता, ख्याल में है? तो ये आपके यहां भी परंपरा है, लेकिन आपके यहां वो सूर्ण वाले गणधर नहीं। आपके यहां भी गणधर को गणेश ही कहा जाता है। और मजे की बात, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जो गणेश जी थे, गणधर जी थे, वो कौन थे? इंद्रभूति गौतम नाम के ब्राह्मण। मैं कुछ गहरी बात बताना चाहता हूं इस पंक्ति से, किसी दूसरे की कहानी नहीं सुनाना चाहता, सुनो ध्यान से। इंद्रभूति गौतम नाम के ब्राह्मण थे, 500 शिष्य थे उनके, 24 घंटे साथ में रहने वाले, प्रकांड विद्वान, वेद पाठी। उनकी योग्यता थी, उनकी बुद्धि की क्षमता थी कि वो भगवान की वाणी को ग्रहण कर सके। 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिली, एक भी जैन में दम नहीं थी। होती तो वो बनते हैं गणधर। गलत बात तो नहीं कह रहा हूं संजय भाई। इंद्र चल के गया, उनसे जैन तत्व ज्ञान के प्रश्न पूछे। त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम, उनके यहां 4 काल होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। आपके यहां 3 काल कौन से? त्रैकाल्यम, द्रव्य सटकम, 6 द्रव्य कौन से होते हैं? नव पद सहितम, 9 पदार्थ कौन से हैं? सटकाय, 6 काय के जीव कौन से हैं? लेस्या, 6 लेस्याएं कौन सी है? उन्हें तो कुछ पढ़ी ही नहीं थी जिंदगी में, नाम नहीं सुने, वेदों में नाम नहीं आता इनका। तो अकड़ के बोले, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे गुरु से चर्चा करूंगा। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति विरोधी भी हो, शब्द बहुत गंभीरता से लेना भैया, कोई कितनी विरोधी हो, बदलते भगवान के चरणों में आओगे, बदलते देर नहीं लगे। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग मुंह से उपदेश देते हैं और वीतराग मुद्रा सर्वांग से उपदेश देते हैं। ख्याल में है? उन्हें किसी एक जगह से बोलने की जरूरत नहीं है। जो ही वहां वीतराग मुद्रा को देखा, इंद्रभूति गौतम, वह अपना सारा अहंकार छोड़ करके भगवान के चरणों में झुका। झुकने के साथ साथ अंतर में उतरा, निज स्वरूप की अनुभूति की, वैराग्य इतना उमड़ा कि सारे वस्त्र छूट गए, केस लॉन्च हुए। केस लॉन्च के बाद ज्यों ही कोशिश की कि मैं यहीं बैठ जाऊं, उनके पैर अपने आप कहीं खिसकते गए और जाके जो गणधर का आसन था वहां रुके। और जो ही गणधर के आसन पर पहुंचे, तुरंत ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना शुरू। जैन धर्म किसी से द्वेष नहीं करता। वो कहता है कि हर जीव में योग्यता है भगवान बनने की, भगवान बने बनाए नहीं हो। साधना करो और भगवान बनो। लोकतंत्र की यदि स्थापना किसी में है तो वो जैन धर्म में। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं। वीतराग भगवान तुम्हारे कर्ता नहीं है, वो तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। चलना तुम्हें पड़ेगा, वो उंगली पकड़ के चलाते नहीं। ख्याल में आया भैया? यत्र भावा शिवम दत्ते, जिन भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद वो इंद्रभूति गौतम जो चैलेंज देने गया था, वाद विवाद करने गया था, वो स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गया। 4 ज्ञान का धारी बन गया, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञा। भगवान की वाणी को ग्रहण करने लगा। जो जिनागम के द्वादशांग हैं उनके कर्ता कौन है? भाई इंद्रभूति गौतम नाम के जन्म से ब्राह्मण थे। गौतम उनका गोत्र था।
क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में वीतराग मुद्रा के दर्शन करोगे तो जो भाव होंगे वो भाव शिवम दत्ते, वो मोक्ष मार्ग देते हैं, मोक्ष को देते हैं, वो संसार में रुलाते नहीं। प्रश्न किया तो भाई साहब ये फिर क्यों मिल जाता है? आपने तो कहा था कि जो व्रत करते हैं वो देव मिल जाते हैं, वरम अच्छा है देव पद, अच्छा क्यों क्या, देव गति क्यों दिलाई? तो कहते भाई साहब जब आप बड़े काम की कोशिश करोगे और यदि बड़े तक नहीं पहुंच पाए तो जो छोटा भी मिलेगा वो तुमसे तो बहुत बड़ा हो। नहीं आया सब? ललित जी एक उत्तर देना। मोटे से मोटे चूहे से दुबले से दुबला हाथी बड़ा होगा कि छोटा? अरे वो है ही हाथी, समझ गए ना? कितना सरल सा दृष्टांत दिया आपको, कोई कठिन तो नहीं दिया ना? समझ में आ रहा है? इन बच्चों को भी समझ में आ रहा है, सुने ध्यान से। तो क्या कितना ही मोटा चूहा हो जाए, आपने कितना बड़ा चूहा देखा आज तक? सुदेश जी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बता रहे। सुनो सुदेश जी से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि इन्हें देखा हुआ है हमारे साथ। जब हम कैलाश यात्रा पर गए थे, अष्टापद कैलाश मानसरोवर, वहां पर इतने बड़े बड़े चूहे होते, 5 से 10 किलो तक के चूहे। हाँ, इतने बड़े बड़े चूहे, और वहां पर वनस्पति होती नहीं, सिर्फ जड़ें जड़ें होती है। उन जड़ियों को खा के वो इतने तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते। समझ में आया कि कितना ही बड़ा हो जाए पर हाथी का दुबले से दुबला बच्चा भी उससे तो मोटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना विशाल बाबू? पक्का? तो कहते हैं कि जो मोक्ष के काम में लगेगा उसे यदि घाटा भी होगा तो कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, जहां पर हमेशा कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन मौजूद हैं, जिनबिंब के दर्शन मौजूद हैं और बारंबार समो शरण में जाते हैं। एक बात बताओ, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, सही है या गलत है आप लोग बताओ, ठीक है ना? सही है या गलत? संजय भाई है? समूह शरण तो वो बिल्कुल ही गलत, वो तो बनाया गया, समझ गए ना? मूल शब्द जो है वो समव शरण है, लेकिन जो मैंने लिखा है सही है या गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें शरण शब्द नहीं, उसमें शब्द है सम प्लस अवसरण। अवसर शब्द को जानते हो? जहां जो कोई भी आए सभी को आत्महित के लिए समान अवसर मौजूद है। त्रिंच जाए, पशु पक्षी जाए, कुत्ता जाए तो उसके लिए भी उसी 12 सभाओं में अपनी जगह बैठने की जगह है। भगवान की वाणी वैसी की वैसी सुनाई देती है, उसे भी भगवान के दर्शन आप अपने मंदिर से नहीं करने दोगे, लेकिन समो शरण में कोई नहीं रोकेगा। वो सम्यक दर्शन ले सकता है भाई साहब। अरे सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन, वो अणुव्रत ले सकता है। त्रिंच समो शरण में अणुव्रत तक लेते, रूबी पता था, अणुव्रत तक लेते हैं। कोई दूसरी संस्कार वाला मनुष्य भी पहुंच जाए जिसे आप मंदिर में नहीं घुसने दे, वो समो शरण में जाके मुनि दीक्षा लेके महाव्रत ले सकते। ये पक्की बात बता रहा हूं भाई साहब, शंका मत करना। क्या अब सोचिए कि जो महाव्रत तक जहां लोग ले सकते हैं, कौन? जिन्हें आप मंदिर में नहीं घुसने देती, समझ गए ना? वो महाव्रत ले सकते हैं। ये है जैन धर्म, ये है सम अवसरण, जहां पर सभी को समान अवसर है, किसी से पक्षपात और भेदभाव नहीं किया। जैन बैठे रह गए, इतने सारे साधु बैठे रह गए और इंद्रभूति गौतम पहुंचे और वो गणधर बन गए।
अपनी योग्यता चाहिए, आपके भावों की श्रेष्ठता चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन चाहिए, समर्पण चाहिए, आप आगे बढ़ जाओ। पक्का समझ में आ गया ना? ये है तो जो भाव मोक्ष दे सकता है, यदि आप मोक्ष नहीं भी ले पाए, उतनी शुद्धता नहीं बढ़ा पाए, तो आपको देवगति तो मिल ही जाएगी, जहां पर मोक्ष जाने वाले जो जीव हैं उनकी संगति बनी रहे। समोसण में जाओगे, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनोगे, भगवान के साक्षात दर्शन करोगे। ख्याल में आ रहा संजय भाई? तीर्थंकर भी जब से तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं, बीच में स्वर्ग आदि में जाते हैं कि नहीं जाते? आज किन की पूजा की थी? कौन से तीर्थंकर की थी? मनोज जी, आदिनाथ भगवान। कहां से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि ते चये मरुदेवी और आए। पढ़ते हो? दोज असते आषाढ़, पढ़ते हो कि नहीं? तो जो आप सोचते हो उसको जान भी रहे हो। कहां से आए थे? सर्वार्थ सिद्धि से। वो क्या है? स्वर्ग। तो स्वर्ग एक पड़ाव है, जो उसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकते, उनके लिए स्वर्ग एक पड़ाव। आपके यहां कोई राष्ट्रपति के लिए चुना जाए, लेकिन उसकी जब तक राष्ट्रपति की शपथ नहीं हो जाए, तो दिल्ली में आके सीधे राष्ट्रपति भवन में नहीं रहता, किसी स्तरीय गेस्ट हाउस में रहे, उनके स्टेटस के अनुकूल। मैं जानता हूं जब भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति बने, लेकिन उपराष्ट्रपति बंगला खाली नहीं था, तैयार नहीं हुआ, 1 महीने तक हैदराबाद हाउस में रहे। मैं खुद उनसे मिलने गया, मेरे पुराने संपर्क थे, मैं खुद उनसे मिलने गया, समझे? तो रहेंगे कहां? वो हैदराबाद हाउस का अंतर्गत जितना हिस्सा था वो बिल्कुल उपराष्ट्रपति भवन जैसा कर दिया, पूरा स्टाफ, पूरा सिस्टम बदल दिया, समझ गए? तो ऐसे ही जब आप मोक्ष जाने के भाव करेंगे, तो आपके लिए जो साधन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? वो साधन भी ऐसे मिलेंगे जहां मोक्ष की ही चर्चा मिले, मोक्षगामी जीवों को ही देखने को मिले, दूसरी चर्चा वहां नहीं मिलेगी। ख्याल में? यत्र भावा शिवम दत्ते द्यौ कियत् दूरवर्तिनी। कुछ समझ में आया? द्यौ माने स्वर्ग, द्युलोक। आप अन्य मतियों में पढ़े, वैदिकों में वो क्या बोलते हैं? द्युलोक। द्युलोक माने स्वर्गलोक। ख्याल में? तो द्यौ कियत् दूरवर्तिनी, उसके लिए स्वर्ग क्या चीज है? वो तो मिल ही जाएगा, वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, एक और दृष्टांत उसी में दे रहे हैं, यो नयत्यासु गव्यूति, जो प्लेन या जो वाहन आशु क्षण भर में, गव्यूति, गव्यूति माने 3 कोस, कहीं कहीं 9 कोस की भी होती है गव्यूति। तो जो वाहन एक क्षण में 9 कोस, यदि एक कोस 3 मील का माना जाए, तो 9 कोस कितने हुए? 27 मील, माने लगभग 40 किलोमीटर। एक क्षण में जो 40 किलोमीटर जा सकता हो, इतना पावर हो जिसमें, ठीक है ना, वो यदि क्रोशार्धे, आधे कोस में क्या थक जाएगा? सीदती माने थक जाएगा, थक सकता है? जिसमें इतना पावर है कि एक क्षण में 40 मील जा सकता है, वो आधा मील में थक जाएगा क्या? नहीं। बड़ी सहज बात, पैर अंदर, अच्छी बात बता रहे बेटा, सुनो। तो वो नहीं थकेगा, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान रखना, मोक्ष की कामना वालों को, मोक्ष के पुरुषार्थ करने वालों को
स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो स्वर्ग में अटकते नहीं, स्वर्ग के सुखों में भटकते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या शब्द कह रहा हूं रजनीश बाबू? संसार में जितनी उपलब्धियां हैं उनके दो स्वरूप। कुछ लोग उनको सीढ़ी बनाते हैं, जो सीढ़ियां होती ना घर में, उनकी घर में सीढ़ी बनाते हैं, बताओ वो चढ़ने के काम आती है कि उतरने के? क्यों बाबू जी? चढ़ने के कि उतरने के? अच्छा, गिरने के भी काम आती है, तो गिरने के लिए बनाते हो क्या? कोई नहीं बनाता, बनाते चढ़ने के लिए, लेकिन उनसे उतरा भी जाता है और उनसे गिरा भी जाता है। कितनी सिंपल सरल सी बात है। तो जो मोक्ष के लिए रास्ता है, उसमें बीच की जो सीढ़ियां हैं, स्वर्ग आदि क्या है? सीढ़ी है। इन सीढ़ियां आएंगी, मिलेंगी, लेकिन इनको छोड़ के आगे बढ़ते जाओ तो तुम सफल हो, समझदार हो, और इन पे अटक के बैठ जाओ। हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, जो हम लोगों को आने जाने के लिए सीढ़ी होती है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, लड़के लड़की मिले, उन्हें गुटरू करना होती है, तो वहीं बैठ जाते हैं। हम लोग कहते बच्चे, इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा, इतने तुम्हें अलग अलग रूम है, कहीं जाओ बैठो, सब साधन है, सीढ़ी पे क्यों बैठते? तो वो धीरे से बोले, साहब और सब जगह लोग आसपास बैठ के हमारी बात सुन सकते हैं, सीढ़ियों पे कोई सुनता नहीं। ये तो आपको ऐसे ही व्यंग्य की बात कही, मुद्दे की बात समझ में आई। सीढ़ी पर भी आप बैठ भी गए तो आप अपना भी रास्ता रोक रहे हैं और दूसरों का रास्ता। स्वर्ग आदि सीढ़ियां हैं, इनमें अटकना नहीं, जमना नहीं, रमना नहीं। जितने समय के लिए मिली है, एक समय को भी उसको अपना मानना नहीं। सीढ़ी पर पैर रखा जाएगा, खड़ा हुआ जाएगा, लेकिन सीढ़ी को अपनाया नहीं है। स्वर्ग मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, लेकिन उनके लिए स्वर्ग पतन का कारण है। तहते चय था वर्तन धरे। स्वर्ग की चर्चा आई छेदाल में कि नहीं आई? कौन नीचे गिरता है? जो स्वर्ग को चाहता है। जो स्वर्ग को नहीं चाहे के मोक्ष के रास्ते में बढ़ता है, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन वह उसके लिए सीढ़ी चढ़ने वाली बनेगा, गिरने वाली नहीं। ख्याल में आ रहा है भैया? क्लियर हो रहा है ना? तो ये जो जिनवाणी है, ये जो जिन दर्शन है, इसे आप पुण्य का कारण मानते। भाई सब पुण्य तो बंधना चाहिए ना। अरे अभी मोक्ष तो नहीं हो जाएगा, स्वर्ग ही मिल जाए। ये बड़ा भारी रहस्य बता रहे हैं। ये मिले खतरनाक नहीं है, तुम इसमें रमो तो खतरनाक। मैं अपने छात्र जीवन में, विशाल सही बात बता रहा हूं, बिल्कुल सही। साथ छात्र जीवन में जयपुर में जब पढ़ता था तो अक्सर एक बात हो, पेपर दे के आऊंगा तो वो लोग पूछते कैसा गया? अच्छा। कभी नहीं कहा कि अच्छा नहीं। रिजल्ट आता और वो लोग कहते हैं मजा आ गया, आज तो इतना कर रहा है, इतना लिखा है। रिजल्ट आता तो उन सब से कम 10% आ गए, तो वो कहते बहुत बदमाश है। आप क्या लो, आप झूठ बोलते हो। मैंने झूठ बोला ही नहीं। क्यों? मैं तो दुखी इसलिए हो रहा था कि 10 नंबर का नहीं कर पाया, 90 का कर। मैं तो परेशान इसलिए था, मैं फर्स्ट क्लास आने के लिए तो चिंता, मैंने पढ़ाई नहीं की थी फर्स्ट क्लास आने के लिए। मेरा टारगेट 100%। संजय भाई यूनिवर्सिटी में जहां पढ़ा, चैलेंज देता था, साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों फैकल्टी टॉप करता था।
हाईएस्ट मार्क। और राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चैलेंज देके टॉप की। समझ में? हिंदी लिटरेचर में भी आज तक का इंडिया का रिकॉर्ड है 96% मार्क कोई नहीं लाया हिंदी लिटरेचर। 7 बार कॉपी चेक हुई और एग्जामिनर्स जो हुए बड़े बड़े, जिनमें प्रोफेसर नामवर सिंह जैसे लोग थे, उन्होंने लास्ट में लिख के दिया, सर नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, काटे नहीं जा सकते। नामवर सिंह ने लिख के दिया, ये कॉपी की फोटो कॉपी करा के हमें दे दो, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि आंसर कैसे लिखे जाते। समझे आप? ये उपलब्धियां नहीं है, लेकिन जिसका लक्ष्य 100 हो वो 96 में भी कहेगा 4 नंबर कट गए। आप कहते हैं 96 मिल गए और मैं कहता 4 नंबर कट गए। मैं लड़ने को तैयार। किसने कॉपी जांची, किस बात के काटे, ये तो बता। अब वो कहते साहब वो तो काटे जाते हैं, हिंदी लिटरेचर में पूरे मिलते कहां हैं। मैं सहमत नहीं हूं। काटने का आधार बताओ, ये कोई आधार नहीं। एक शब्द की गलती बताओ, एक मात्रा की गलती बताओ, तो मैं मान लूं कि हाँ भाई तुम सही कह। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? परिपूर्णता। अधूरापन आपका लक्ष्य नहीं। जो फर्स्ट क्लास के लिए लड़ते हैं वो सेकंड क्लास आते, जो सेकंड क्लास के लिए लड़ते हैं वो थर्ड क्लास आते हैं, और जो पासिंग मार्क के लिए लड़ते हैं वो गारंटी से फेल होते हैं। इसलिए पुण्य और स्वर्ग ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जैन धर्म का लक्ष्य नहीं है। जैन धर्म का लक्ष्य है यत्र भावा शिवम दत्ते, ये तो मोक्ष का मार्ग। इससे तो मोक्ष मिलता है, स्वर्ग वर्ग में नहीं मिलता। कहते अभी तो आप कह रहे हैं कि मिलता है, आता है, ये पड़ाव है, ये आपका लक्ष्य नहीं। जो पुण्य के आकर्षण में अटक गए वो संसार में भटक गए। जिन दर्शन के बदले में यदि आपने कुछ भी मांग लिया, पुण्य भी मांग लिया, संजय भाई बहुत बड़ा पाप किया। नहीं आया सही। ससुराल कहाँ है? अबागढ़। सासू माँ वगैरह सब ठीक ठाक है? जाते हो तो कुछ तिलक विलक होता है कि नहीं होता? कभी मांगते हो? अब अंतर समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? कभी एक आध बार कह देना लिफाफा खोल के, सासू जी 101 का ये जमाना बदल गया है, क्या इज्जत रह जाएगी? जितने चाहे बढ़ के मिले, आप हमेशा उसको, क्या जरूरत है इसकी? आए हैं मन प्यार से आए, इनकी क्या जरूरत है? जितना आप उसे इनकार करोगे उतना तो आपका सम्मान बढ़ेगा, और जितना उसकी लालच करोगे उतना आपका मान घटेगा। सही कह रहा हूं कि गलत? ऐसे ही वीतराग के दरबार में, वीतराग के दरबार में उनके गुणों को पाने के लिए आइए, पुण्य की थैली बढ़ती जाएगी। और यदि पुण्य का आकर्षण रख लिया तो ध्यान रखना, वही भाव आपको पाप की ओर ले जाए। ये पुण्य की भीख के लिए नहीं आया जाता है जिनेंद्र के दरबार में। यहां तो सब कुछ त्याग के भगवान जैसे गुणों को अपनाने के लिए। समझ रहे? आजकल एक विचित्र चीज चल रही। हमारे यहां जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनके पूजन, उनके प्रक्षाल, किसी भी कार्य के बदले में कुछ मांगा नहीं जाता। कम से कम भौतिक तो कुछ ही नहीं मांगा। पढ़ के बताया था ना कल परसों, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, और तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। क्यों भाई? सुना होगा प्रसिद्ध भजन है, कोई मेरा लिखा हुआ नहीं। ये जब तय है तुम जैसा बनने के कारण, तो हमारी नजर इन लिफाफों पे क्यों होगी? ये पुण्य का लिफाफा क्यों देखते हो आप?
ये लालच क्यों दिया जाता है कि यहां ससुराल जाओगे तो लिफाफा मिलेगा? ये लालच दिया क्यों जाता? इन बहनों को अच्छा लगेगा, एक मजेदार बात कहता हूं। एक लेखिका हुई है अमृता प्रीतम, नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, बड़ी प्रसिद्ध हिंदी की लेखिका थी। उन्होंने एक सेंटेंस लिखा गजब का, देशों के शासक देशों के पुत्र नहीं जमाई होते। पुत्र और जमाई में क्या अंतर होता है? उम्र लगभग एक जैसी होगी, हालत एक जैसी होगी, लेकिन वो पैर छू के भी सेवा कराएगा, करेगा। और बेटा होगा तो सेवा करेगा, कराएगा नहीं। जमाई लेके जाएगा, समझ गए? और पुत्र देखे। बताइए, आप जिनेंद्र देव के पुत्र हैं या जमाई? अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया अरहंत सहज है होना। क्या पढ़ते हो आप? मैं कुछ नया सिखा रहा हूं तो बताओ, मैं खाली उस पर आपका विजन बदल रहा हूं। जानते आप हो, लेकिन मैंने उस दिन बताया मतलब पहले दिन, जानना, ज्ञान और संज्ञान, आप पहचानिए क्या, मैं पहचान बता रहा हूं। हम पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे कामनाएं पाल, ये हो जाए, वो हो जाए। क्या है भैया ये जैन धर्म है क्या? जैन धर्म में याचना नहीं है, और जो याचे वो जैनी नहीं, और जैनी वो याचे नहीं। समझ में है? कम से कम भगवान, अरे मांगने करने इन कामों के लिए दुनिया बहुत है, भगवान के यहां कोई जाके ये काम करता है? अरे ज्वेलरी की दुकान पे जाके थोड़ी सी मिर्ची डाल देना है, कहोगे? भाई साहब, आपसे हमने थोड़ा एक रत्न लिया है, हीरा लिया है, थोड़ी सी मिर्ची डाल दे, कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? कि अरे कोई सब्जी वाले की कुजड़े की दुकान है क्या, कौन डाले मिर्ची? सब मिर्ची नहीं डालो, एक छोटा सा रतन डाल देना। अरे तुम खड़े किसके यहाँ हो? यहां धर्म कांटे पे जो तुलता है वो मिलता है। इसमें जितना दाम लिया जाएगा उतना माल दिया जाएगा, इधर का उधर कुछ नहीं होता है, कोई खैरात में नहीं मिलता। समझ गए? इसी प्रकार यहां जैसे भाव करोगे वैसा फल मिलेगा, जितना दाम चुकाओगे वैसा फल मिलेगा, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं। यहां पुण्य लगेठा में नहीं मिलता। लगेठा समझते हो? वो भी जानती है? नहीं जानती? अच्छा एक बात बताओ, तेरे गांव में जब बहू बन के गई थी तो तेरा गांव में निमंत्रण हुआ तो कुछ घरों में कि नहीं हुआ? अभी भी जाए तो कोई रिश्तेदार हो, कभी कभी बहू का निमंत्रण कर लेते कि नहीं कर लेते? तो निमंत्रण करते बहू का, ये साथ में जाता कि नहीं जाता? इसको कहेंगे लगेगा। भाई समझाना था मुझे, मैं कैसे समझाऊं? मेरी शैली ऐसे ही है, लंबी परिभाषा समझाने की जगह एक छोटा सा प्रैक्टिकल समझाता हूं, जल्दी समझ में आता। घंटों तक बोलते रहो, फायदा क्या? शॉर्ट में बात करो, सीधी समझ में आ, समझे? तो वो लगेठा, हमने क्या आदत डाली? लगेठा मिलना चाहिए। फ्लाइट में जाओगे तो बच्चा साथ में, सीट की टिकट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना? जितना स्तर अपना उठाओगे उसके बाद लगेठा खत्म होते जाता, फिर इंडिविजुअलिटी शुरू होती है। आप जो करोगे सो पाओगे। ये साथ में कुछ एहसान में, कृपा में हरी मिर्ची धनिया नहीं मिलने वाला। समझ गए? ऐसे ही
वीतराग सबसे उत्कृष्ट हैं, जिनेंद्र देव सबसे उत्कृष्ट हैं। इनके दर्शन पूजन के लिए जब आओगे तो पुण्य का लगेठा, पुण्य की धनिया मिर्ची मत लो। क्या चाहिए? वीतराग के पथ पर चलने का प्रण लेकर आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण। पर हमारे लिए सिखाया जाता है, भाई साहब ये तो पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, कोई जीव जा नहीं सकता, तो यहां ज्यादा अध्यात्म की बातें मत करो, यहां तो पुण्य सिखाओ, पुण्य मांगो। एक बात बताओ, पंचम काल है तो वस्तु का स्वभाव धर्म आपके यहां कहा का नहीं कहा? पत्थु साहबो धम्मो। तो पंचम काल में किस किस वस्तु का स्वभाव बदल गया? ये आग ठंडी हो गई, नमक मीठा हो गया, गन्ने में चरपराहट आने लगी। एक आध तो बताओ भैया, किस वस्तु का स्वभाव बदल गया? जब आपका स्वभाव नहीं बदला, किसी वस्तु का स्वभाव नहीं बदला, तो आपने धर्म का स्वरूप कैसे बदल दिया? धर्म का डिमोशन क्यों कर दिया? धर्म वीतराग भाव था, उसे आपने पुण्य क्यों बना दिया? बताइए, उत्तर दीजिए। मैं तो आपके बीच में दृढ़ता से पूछ रहा हूं। ध्यान रखना, धर्म हमेशा वीतराग भाव ही रहेगा। जब वहां तक नहीं जा पाओगे, जैसे किसी ने लॉन्ग जंप में या हाई जंप में तय कर दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है, ये क्रॉस करोगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। तो जो उसके लिए प्रयास करेगा और उससे एक सूत कम रह गया तो सिल्वर मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन वो खुद गर्वित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा पुरुषार्थ तो गोल्ड मेडल के लिए, मेरा पुरुषार्थ तो टॉप बनने के लिए था, सेकंड पोजीशन के लिए। एवरेस्ट को जीतने वाला पहला आदमी कौन था? एडमंड हिलेरी। दूसरा कौन था? कोई आज तक जानता है? बताओ, इतने पढ़े लिखे बैठे हैं, क्यों? हमारे रजनीश बाबू बहुत ज्ञानी है, नहीं पता। सेकंड पोजीशनर का नाम पता नहीं होता। ऐसे ही पुरुषार्थ करने वालों में जो टॉप को क्लिक करते हैं उन्हीं का नाम रहता है, बाकी को कोई नहीं पूछता। सेकंड पोजीशनर बनते हैं, स्वर्ग और पुण्य मिलता है, नहीं मिलता है ये बात नहीं, लेकिन इनकी कामना करने वालों को नहीं। यदि आप इसकी कामना करने लगेंगे तो पुण्य भी नहीं मिलेगा। पुण्य की कामना से पुण्य नहीं होता है। मोक्ष की कामना करो, पुरुषार्थ करो, और कुछ कमी रह जाए तो भरपूर पुण्य मिलेगा। बात समझ में आ रही? देखो, आज का विषय कल से थोड़ा सा गंभीर, ठीक है ना? थोड़ा सा गंभीर है, आपको शांति से लेना पड़ेगा। यदि आप लोग डिस्टर्ब होंगे तो भाई साहब मैं कैसे चलाऊंगा उस विषय को, ठीक है ना? तो आपको थोड़ी सी शांति तो बनाना पड़ेगा। पुण्य ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। पुण्य मिले, लेकिन पुण्य के लिए जो दहेज के लिए शादी करते हैं वो समाज पे कलंक होते, ये नहीं होते। शादी में देने वाले कितने ही दे, वो बुराई नहीं, समझ में? लड़की के साथ कितने ही आए, वो बुराई नहीं है, लेकिन जिसकी नजर उस पे है, तो लड़की तो आजकल की तेज हो गई है, वो शादी के मंडप में लात मार के चली जाए, नहीं करना इससे सब। क्यों? इसकी नजर पैसे पे है, इसे मेरी तो कीमत ही नहीं। और यदि लड़की ही मना कर दे तो दहेज मिलेगा फिर? क्यों मनोज जी? मनोज जी ने इस मामले में आदर्श बनाया। बच्चे का रिश्ता तय किया, पहले कह दिया मुझे एक पैसा नहीं चाहिए,
पूरी सादगी और ईमानदारी से आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे, हम पैसे की लालच में नहीं करते। सबसे पहले घर आए, घर आके पूरे शांति से बैठे और बताई पूरी बात, भाई साहब हम ऐसा ऐसा करके आए हैं, हमने बहुत बहुत अनुमोदन। यदि लड़का दहेज की ओर देखे और पत्नी की ओर नहीं देखे तो वो पति होने लायक है, पति कहलाने लायक है? नहीं है। ऐसे ही जिसकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं हो, पुण्य की ओर हो, वैभव की ओर हो, वह भक्त कहलाने लायक है। भक्ति होती है गुणों से, और जिसको गुणों की कीमत है वो इधर नहीं जाए। आज हम देख रहे हैं कि श्रोताओं को मैं जितने मनोयोग से समझा रहा हूं, उनकी दृष्टि ना तो उधर है ना इधर है, उनकी दृष्टि उधर है। अब मैं किसको समझाऊं? ध्यान रखिए, आप जितनी एकाग्रता से सुनेंगे आपको माल उतना ही अच्छा मिलेगा, और आप जितने डिस्टर्ब रहेंगे हमारा भी उपयोग डिस्टर्ब है। कभी मेरे जो प्रवचन सार जी पर, नियम सार जी पर चलते हैं, संजय भाई 1 घंटा यदि सुन लोगे 5 मिनट जैसा लगता है, और एक भी एग्जाम्पल नहीं आता, कोई दृष्टांत नहीं, उसके बावजूद ये न पलक झपकाना भूल जाता, इतनी एकाग्रता से। कई बार 5 और 7 देशों के लोग भी जुड़ते लाइव, और कैसे कैसे बैठ के सुनते हैं, एक एक शब्द को ग्रहण करते हैं। जब सामने वाले बिल्कुल टकटकी बांध के सुनते हैं तो विषय उतनी अच्छाई गहराई से आता है, और जब आप डिस्टर्ब होते हैं तो भाई साहब यहाँ भी छदमस्त है, भीतरानी नहीं, समझ गए? इसलिए थोड़ी आपकी भी, जब बड़े लोग नहीं समझे तो हम बच्चों से क्या करें? समस्या तो बड़ों की, समझे? हमने ही उनको बिगाड़ा। यदि उनको घर से प्यार से समझा, मैं ये नहीं कहता छोड़ के आओ, जरूर लेके आओ, प्यार से समझाओ, उनको एंगेज करो, कुछ कुछ बातें सुनाओ, उनको कुछ प्रलोभन दो, और उसके बाद इस मंदिर की आदत डालो। स्कूल के लिए जैसे आदत डालते हो, ये मंदिर की भी आदत, ये जिनवाणी सुनने की आदत डालो। कोई बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जाना चाहता शुरू में, लेकिन जब आप उसे मोटिवेट करते हैं तो वह पढ़ाई भी करता है, लिखाई भी करता है, याद भी करता है, सुनाता है, और आखिरकार टॉप आता है। समझ गए? पर माता पिता को ही पढ़ाई की कीमत नहीं हो तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? एकाग्रता सीखिए, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं, उनसे नहीं कह रहा, ठीक है? जितना दिमाग आप लोग ध्यान भटका रहे हो, मैं पिछले 10 मिनट से अपने विषय को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, जबकि मैं कंटिन्यू चलता हूं। सुनिए, ये पुण्य पे मैं अटका था कि यत्र भावा शिवम दत्ते, जो भाव से आपको मोक्ष मिलना चाहिए उसके बीच में स्वर्ग मिले, ये आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन जो स्वर्ग को चाहे वो बहुत आपत्ति की। एक घटना सुनाता हूं, बिल्कुल सच, इन्हें याद होगी। एक बार यहाँ से माता पिता सबके साथ मैं श्रवण बेलगोला की यात्रा के लिए राजधानी एक्सप्रेस से जा रहा, एसी ट्यूटियर में सब लोग अपने आराम से, जून का महीना, लेकिन सब डबल कंबल में आराम से लेटे, सुपर कूल हो रहा। अब रास्ते में पानी की बात आई। अब पिताजी तो पीते नहीं थे, तो उनके लिए तो ताज़ा छान के चाहिए, समझ गए? तो जो ताज़ा छानना था तो किसी से पूछा, उसने कहा फला जंक्शन आएगा। बाय द वे वो जंक्शन पे एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें तो रुकती थी, लेकिन राजधानी का स्टॉपेज नहीं। उसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसा था, कर्व लिए, तो ट्रेन एंटर करते ही एकदम स्लो, 5 लीटर का मिल्टन का जग लेके और छन्ना लेके मैं चलती ही समय की कम भी रुके
तो एक 5 लीटर भरने में टाइम तो लगेगा। मैं तुरंत सामने नल दिखा, मैं भरने लगा, वो चिल्लाए ट्रेन रुकती नहीं है। इतने में मैंने देखा कि वो टर्न लेते ही स्पीड पकड़ ली। बताइए मैंने बुद्धिमानी की कि मूर्खता? उद्देश्य गलत नहीं था, उद्देश्य गलत नहीं था, फिर भी जहां वो रुकती नहीं है उसको अपना पड़ाव मानना, ये मूर्खता थी कि नहीं थी? वो तो पैरों में ताकत थी, तेजी से दौड़ लगाए, एक हाथ में मिल्टन जग, एक हाथ में छन्ना, उसके बावजूद दोनों हैंडल पकड़े और पेंट्री कार में घुस गए। अब हमारा कोच उससे 9 कोच आगे था। कितनी देर में पहुंचा होऊंगा? उतने में ट्रेन 10 किलोमीटर आगे पहुंच गई। अब माँ जी हमारी हाथ पैर छोड़ रही, लड़का पता नहीं कहाँ रह गया, ट्रेन तो रुकी ही नहीं, वो तो छूट गया। अब ये कह रही चिंता मत करो, आ जाएगा। अच्छा मैंने एक और मूर्खता कर दी, कर तो सकते ही है, नादानी। मैंने सोचा कि चलो पानी ना सही, माँ और कुछ लेती नहीं है, पेंट्री कार वाले से थोड़ी रिक्वेस्ट करने लगा कि भैया थोड़े से खीरे दे दो। अब पूड़ी पराठे खा खा के पेट खराब होगा, थोड़ा हल्का सलाद वलाद ले लेंगे। वो आसानी से देने को राजी नहीं। मैंने कहा यार दुगने दाम ले लेना, दे दे यार। मैनेजर से बात करो, मैनेजर से बात की, आखिरकार किसी तरह से 8-10 खीरे उससे मुंह मांगे पैसे दे के ले लिए, और 10 मिनट लग गए। अब जब तक मैं पहुंचा, इनको छोड़ के सबके चेहरे सब टेंशन में कि भाई स्टेशन निकले, जहां उतरे थे वो तो अभी 20 किलोमीटर छूट गए, आखिर पहुंच गए। एक बात बताओ, जो पड़ाव भी नहीं है उस पर उतरना, उसको लक्ष्य बनाना यदि मूर्खता है, तो जो स्वर्ग आदि आपके पड़ाव नहीं मिलते हैं लेकिन आपको वहां उतरना नहीं, स्टेशन आएगा और आप उतरो, इन दोनों में बहुत बड़ा है। स्टेशन तो आएगा, कैसे नहीं आएगा? अच्छा जहां रुकती हो वहां उतरो, तो उतर के भी प्रति समय याद रखना कि यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है, 2 मिनट के पहले पहले अपने कोच में चढ़ जाना। 2 मिनट से ज्यादा यहां अटकना नहीं है, रुकना नहीं। सामान ले रहे हो, केले क्या भाव दिए, रेट उससे कर रहे हो, और नजर केले पे नहीं होके ट्रेन पे। सही कह रहा हूं कि गलत राजेश जी? समझ में आ रहा? ऐसे ही ये स्वर्ग आदि आएंगे, लेकिन आपकी नजर मोक्ष पे होना चाहिए। यत्र भावा शिवम गम, आपकी नजर उस पे नहीं होना चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है? देखो संस्कृत भले ही है, लेकिन आप कुछ कठिन लग रही है। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए। वीतराग धर्म का लक्ष्य मोक्ष है, वीतराग धर्म का लक्ष्य स्वर्ग नहीं, वीतराग धर्म का लक्ष्य पुण्य नहीं है। मिलता है कब? कि जब पुण्य की लालसा नहीं करो तो पुण्य मिलता है, और पुण्य की लालसा करोगे तो पाप मिलता है। एक आखिरी बात कहूंगा, पता नहीं समय कितना हुआ, कल भी बढ़ गए थे, पता ही नहीं चला था। एक शब्द है हमारे यहाँ निदान, और एक शब्द है पुण्य। इन दो के अंतर जानते हो क्या भैया? जानते हो? अच्छा सच बताओ, पूरे पूरे सुने हैं, सुने हैं लेकिन अर्थ नहीं पता। पुण्य तो लालच तो करते हो पुण्य का, जितना चाहे मिल जाए, लेकिन पुण्य होता क्या है जानते हो क्या? ध्यान रखना, जिसकी कामना की जाए वो निदान है, और जो अपने आप मना के मिले उसका नाम पुण्य है। यदि आपने उसकी कामना कर ली तो वो निदान है,
और मिथ्यात्व, माया, निदान, ये 3 शल्य हैं। ये अनंत संसार की कहानी। बात समझ में आई? क्या कहा? ये निदान आपने चाह लिया तो वो निदान है, और आपने उसकी कामना नहीं की, आपने वीतरागता की भावना की, तो वो जो बनेगा वो आप वीतरागी नहीं हो पाए। है राग, लेकिन राग में भी जो भावना की वो क्या की? वीतराग बनने की थी। एक छोटी सी बात पूछूं, पुण्य से स्वर्ग मिलता है कि नहीं? मिलता है। लेकिन कोई ये भावना करे, भगवान की पूजा इसलिए करे कि महाराज ये एक तो बहुत लड़ती झगड़ती है, सुना है स्वर्ग में 32 मिलती है, और उनकी आयु भी बहुत कम होती है। इंद्र की आयु देव की बहुत लंबी, और उनके 10% भी नहीं होती है। मतलब एक लाइफ में 32 से 10 को मल्टीप्लाई कर दो तो 320 मिलेंगी, जब चाहो, जब नहीं मिलेगी। भाई साहब, क्या है? इस अविरत के भाव को, इस निदान के भाव को क्या कहा था आचार्य ने? नारकम कहा था कि नहीं कहा था? ये आपका भाव नरक का भाव है। समझ रहे? पुण्य मिलना, स्वर्ग मिलना, जब तक मिल रहा है तब तक उसकी इज्जत है। जिस क्षण तुमने चाहा उसी क्षण तुम्हारे लिए जहर है। समझ गए? आज अच्छे लोग ये बात कहने की हिम्मत नहीं करते। पूज्यपाद स्वामी ने इस ग्रंथ में, इष्टोपदेश ग्रंथ में, ये भाव समझाया कि ये तुम्हें मिले तब तक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे माने चलेगा, लेकिन तुम इन्हें चाहो तो समझ लो जीवन में अभिशाप हो, कलंक हो। एक बात पूछता हूं आपसे, फ्लाइट में जाओगे तो एयर होस्टेस परोसेगी कि नहीं परोसेगी? सर कहेंगी कि नहीं, सर आप क्या लेंगे? क्यों पूछेंगी? मुस्कुरा के पूछेंगी। वो अपनी ड्यूटी कर रही है, धोखे में मत रहना। उस मुस्कुराहट को कुछ और समझ लिया तो जूते पड़ेंगे। गलत कह रहा हूं? सही है ना? ऐसे ही तुम्हें स्वर्ग की संपत्ति मिलेगी, वैभव मिलेगा, हाथ जोड़ के मिलेगा, लेकिन तुम उन पर आकर्षित मत हो जाना, वरना उसी क्षण से इतना पाप बंद होगा कि भोगते भोगते नरक और निगोदों में जाना। इसलिए वीतराग के दरबार में आना, लेकिन भोगों की लालसा लेके, पुण्य की लालसा लेके, अपने विचारों को इतना निष्प्रय और पवित्र रखना कि कोई कुछ भी मिलता हो, हमें क्या चाहिए? मानते कि नहीं मानते भैया? एक छोटा सा छंद, ये मिलता है, मिलना एक चीज, चाहना दूसरी चीज। मिलना पुण्य है, चाहना निदान है। पुण्य से फिर भी प्रशस्ति होती है, तारीफ होती है, प्रशंसनीय है, लेकिन चाहोगे तो उसी क्षण से निंदनीय है। समझ गए? ये अंतर पहचानना सीख। हम बाहरी क्रियाओं में रूढ़ होते जा रहे हैं, अंतरंग भावों को पहचान। हमने क्या किया क्या नहीं किया, बाहरी क्रियाओं को परफेक्टली देख रहे हैं, लेकिन अंतरंग में परिणाम कहाँ है इसकी चिंता नहीं। जबकि जैन दर्शन सिखाता है कि आप फोकस परिणामों पे करो। एक बात बताओ, भगवान का तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक होता है तो देवगण करते हैं कि नहीं करते? 1008 कलशों से करते हैं। सिर्फ सौधर्मेंद्र करता है, सिर्फ सौधर्मेंद्र करता है। बाकी तो कलश हाथ से हाथ बढ़ा के देते हैं, रस्ते पर खड़े रहते हैं, कोई नहीं करता। सुनिए सुनिए,
कोई भी करता है, देवगण नहीं करते, ये तो तय है ना। मेरे दृष्टांत को बदलिए नहीं, मैं जो बता कुछ और रहा हूं। लेकिन जिन्होंने हाथों हाथ कलश दिए उनको पुण्य मिलता है कि नहीं? किस बात का मिलता है? जब उनमें जल डोले ही नहीं। भाई एक बात बताओ, आपको कृत कारित अनुमोदना तीनों का फल है कि नहीं है? समझ में आए? इसलिए हमारे लिए दूर से दर्शन भी मिले, सबसे पीछे खड़े होके भी मिले, बीच में कितने खड़े इन पर दृष्टि मत दो। आप दूर से भी भगवान पर दो और सबसे आगे खड़े हो तो भी भगवान पर दो। ये मत सोचना देखो सब पीछे और मैं आगे। जो लोग सोचते हैं बोली लगा के हम सौधर्मिंद्र बन गए, भाई साहब पुण्य नहीं मानते, पाप बांधते। क्यों? वो अहंकार का पोषण करते हैं, दूसरों को छोटा मानते हैं और अपने आप को बड़ा मानते। संजय भाई, इसीलिए जिस दिन ये मंदिर स्थापित हुआ उस दिन 3 प्रतिज्ञाएं की गई थी। इस मंदिर में कभी किसी काम की बोली नहीं लगेगी, इस मंदिर में किसी से दान चंदा नहीं मांगा जाएगा, और तीसरी, किसी को जरूरत नहीं बताई जाएगी कि क्या कमी है, क्या जरूरत है। जितना तुमसे बनता है किए जाओ, कभी किसी से मांगो। घर में जितना कर सकते हो उससे बेहतर मंदिर में करके बताओ, पर किसी का अहंकार नहीं लेना। विनम्र भाव से, गुण ग्रहण के भाव से। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं समाज में दिखाऊं कि मैंने इतना अच्छा कर दिया, इसलिए कि मेरे मन में गिल्टी लग रही थी कि घर को तो ठीक कर लिया और मंदिर में एक जगह दाग दिख रहा। भगवान विराजमान है, समझ गए? ऐसे ऐसे भाव से। भाई साहब ये चंदोबा दिख रहे हैं, इतना बड़ा नॉर्मली नहीं देखा होगा। इसमें ये बिल्कुल सतर लगा रहे, इसके लिए ये जो पाइप लगे ऐसे बेल्ट हुए, इनके लिए पूरे 7 दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके यहाँ पूरे दिन मंदिर में खड़ा। जब 7 दिन में ये बन के बेल्ट होगा इतनी मजबूती से, समझ गए ना? 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन लगे। छोड़ा, लेकिन क्यों? भगवान के ऊपर कहीं कबूतर भी बैठते हैं, छत पे कहीं कुछ होता है, बीच में एयर स्पेस बन जाए और इतना सुंदर चंदोबा लग जाए कि कोई चले भी तो धूल का एक कण नहीं बने। समझ गए? इतना सुंदर बने। चांदनी चौक गया, कहां से आदमी ढूंढा, एक सरदार जी हैं जो बनाते, उनका काम सिर्फ चंदोबा बनाना और कुछ नहीं। एक बिजनेस चांदनी चौक ढूंढ के उनसे निवेदन किया, डिजाइन पसंद की, एक एक चीज लेके आया, वहां जाके 3 बार गया। क्यों? भगवान के दरबार में जो लगे वो उत्तम से उत्तम है, देख के मन प्रसन्न हो जाए। हाँ, 3 लोक के नाथ विराजमान हैं। हम इंद्र तो नहीं बन सकते, स्वर्ण कमल तो नहीं रचा सकते, लेकिन जो हमारी सामर्थ्य में है उससे कम हम कुछ नहीं करते। समझ में? सामग्री सबसे बेस्ट। सुदेश बाबू जानते हैं, कई बार ये कहते हैं भाई साहब इतने महंगे चावल हम घर में नहीं खा पाते, आप मंदिर में चढ़ाने के लिए लाते हो। माली खाता है, माली तो यहाँ कोई है ही नहीं। कौन खाता है ये कीमत नहीं है, किनके चरणों में चढ़ाते हैं हमें कीमत इसकी। समझ में? लगभग 11,000 रुपए किलो शुद्ध चंदन की लकड़ी लाता हूं। पूरी चांदनी चौक, पूरी दिल्ली में एक दुकानदार है जिसको परमिट है। कभी देखना लकड़ी, उसमें 6 जगह सील लगी होती है, इंप्रेस की हुई, शुद्ध चंदन की, 100% शुद्ध चंदन। भैया लगेगा तो वो ही लगेगा, शुद्ध केसर। क्यों? 3 लोक के नाथ के चरणों में जो हमें सामग्री चढ़ाना है, हम उसमें भाजी नहीं मार सकते। भाजी मारना तो समझती है बम्बैया भाषा में, आप उसमें बेईमानी नहीं कर सकते, कमी नहीं कर सकते, जो सबसे बेस्ट है वो कर। ऐसे ही ये सामग्रियां उतनी कीमती नहीं है, आपके भाव
उनसे कई गुना कीमती है। सामग्री अच्छी हो, द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धि मधिकाम अधिगंतुकाम। क्या अर्थ होता है इसका? द्रव्य से शुद्धि, ये जो चढ़ाने की सामग्री है, ये जितनी अच्छी मिल सके, जितनी शक्ति हो उतनी कर लो, लेकिन भाव कितने ऊंचे से ऊंचे कर सकते हो इसकी कोई लिमिट नहीं। जेब में जितनी लिमिट होगी उतने द्रव्य आएगा, लेकिन भाव कितने कर सकते हो? 4 जानवरों ने मोक्ष जाने के भाव कर लिए थे। ट्रेन से मोक्ष नहीं जाते, संजय भाई की जाते हैं, लेकिन उन्होंने कर लिए थे। भाव की शुद्धि करो तो भगवान की पूजा है, तो भगवान के दर्शन है, तो जिन मंदिर है, और आप जिनेंद्र देव के भक्त। ख्याल में? इसलिए जो भाव आपको मोक्ष दे सकता है उसके बदले में स्वर्ग मत मांगो, पुण्य मत मांगो, कोशिश तो उसी की करो। ये मिलेंगे तो मिलेंगे, समझ गए ना? लेकिन इनकी कामना करोगे तो निदान, और जब ये मिलेंगे तो ये डिफरेंस सीख लो तो आपका जीवन बहुत मंगलमय होगा। ये 10 लक्षण धर्म की आराधना सफल होगी। आज मैं यहीं तक इस बात को सीमित करता हूँ। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और इस बात को जीवन में उतारिए।